We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 1971 वो साल जब भारतीय सेना के शौर्य की वजह से पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया था। तब जंग में जीत हासिल करने के लिए सेना ने बाकायदा पुख्ता रणनीति बनाई थी और बड़ी तैयारी की गई थी। और अब जबकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तो सवाल ये उठ रहे हैं कि सेना आतंकिस्तान पर कब बड़ा प्रहार करेगी। क्या इस बार भी पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? इन तमाम सवालों के मद्देनजर क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लानिंग और सेना किस तरह से तैयारी में जुटी है? किस कदर खौफ में है पाकिस्तान? आइए देखते हैं। पीएम मोदी का एक्शन, पाकिस्तान में टेंशन। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। पहलगाम का बदला लेंगे, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। बड़ी खबर आने वाली है, सेना जल्दी आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद करने वाली है। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. भारत का अल्टीमेटम, आतंकी आकाओं का अब टाइम खत्म। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि आतंकियों को इस बार कल्पना से परे सजा देकर मिट्टी में मिलाने का टाइम आ गया है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी आतंकिस्तान के खिलाफ सेना ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, जिससे सवाल उठ रहे हैं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ एक्शन के लिए सेना को खुली छूट दे रखी है। एलओसी पर भारतीय सेना डटी हुई है। वायुसेना के लड़ाकू विमान कई दिनों से युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। समंदर में नौसेना के जंगी बेड़े भी तैयार हैं।
लगातार सेना प्रमुख से लेकर रक्षा मंत्री सभी बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान के खिलाफ सेना के एक्शन का प्लान सामने नहीं आया है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसे समझने के लिए आपको 1971 के जंग से पहले का एक वाकया जानना जरूरी है। इंदिरा गांधी चाहती थी कि 1971 का युद्ध मार्च के महीने में लड़ा जाए, लेकिन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। सैम ने तब इंदिरा से कहा था, अभी हमारी सेना की तैयारी नहीं है, यदि अभी युद्ध लड़ा जाए तो हार जाएंगे। सैम ने एक इंटरव्यू में कहा था, युद्ध के लिए योजना बनानी पड़ती है, सेना को तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए पर्याप्त समय की ज़रूरत थी। सैम मानेकशॉ की बात से तब इंदिरा गांधी नाराज़ हो गई थी। उनकी नाराज़गी को देखते हुए सैम ने इंदिरा से पूछा था, आप जंग जीतना चाहती हैं या नहीं। इंदिरा गांधी ने कहा था हाँ। तब सैम ने कहा था, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि जीत आपकी होगी। इंदिरा गांधी को मना करने के 7 महीने के बाद सैम मानेकशॉ ने जंग के लिए हामी भर दी थी। और जैसा कि सैम ने कहा था, 1971 के जंग में पाकिस्तान को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया कि वो आज तक भूल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाने वाले अब शायद समझ गए होंगे कि भारतीय सेना की रणनीति क्या है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने सेना को जंग की तारीख तय करने का अधिकार दिया था, उसी तरह पीएम मोदी ने भी सेना को आतंकिस्तान से निपटने के लिए टारगेट, टाइम और तरीका तय करने की छूट दे दी है। और वो बार बार कह रहे हैं कि आतंकियों और उनके समर्थकों को छोड़ा नहीं जाएगा। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया था कि आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी से मिले इशारे के बाद ही सेना अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है। भारतीय वायुसेना लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रही है। राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भर रहे हैं। MiG-29 और जगुआर जैसे फाइटर जेट्स भी अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत हाई अलर्ट पर है। INS विक्रांत और INS सूरत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। खतरों से निपटने के लिए कई जहाज रोधी और वायु रक्षा अभ्यास किए जा रहे हैं। नौसेना ने कई एंटीशिप मिसाइल फायरिंग की है। नौसेना 7 मई 2025 को कर्नाटक के करवार तट से अरब सागर में एक बड़ा मिसाइल फायरिंग अभ्यास भी करने जा रही है। इसके लिए नौसेना ने नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। भारतीय तटरक्षक बल भी पाकिस्तान के साथ लगे समुद्री सीमा की निगरानी के लिए नौसेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। LOC पर थल सेना के जवान डटे हुए हैं। इस बीच नौसेना प्रमुख ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। साफ है कि किसी बड़े जंग की तैयारी के लिए टाइम तो लगेगा ही। पीएम मोदी को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और सेना की तैयारियों को देखकर ही पीएम आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का दावा कर रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी,
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस बीच भारतीय सेना ने दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को नष्ट करने के लिए कंधे से दागे जाने वाले बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए निविदा जारी की है। सेना ने मेक इन इंडिया के तहत 48 लॉन्चर, 85 मिसाइलें, 1 मिसाइल परीक्षण स्टेशन और 48 नाइट विजन साइट्स खरीदेगी। माना जा रहा है कि ये जंग से पहले की तैयारी है ताकि आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा सके और देश की एक एक इंच भूमि से आतंकवाद का सफाया हो सके। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत के हमलों से खुद को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने पर विचार करेगा। पाकिस्तान भारतीय सेना के शौर्य से इतना डर गया है कि वहां के नेता से लेकर डिप्लोमेट तक बार बार अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाक के विवाद पर ध्यान देना चाहिए। वो इस मुद्दे को हल करते हैं तो ये उनके लिए एक अहम उपलब्धि होगी। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के देशों के सामने गुहार लगा रहा है तो दूसरी तरफ गीदड़ भभकी भी दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने पानी रोकने के लिए किसी तरह का ढांचा बनाया तो पाकिस्तान हमला करेगा और उसे नष्ट कर दिया जाएगा। साफ है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान बिलबिला गया है और भारत के गुस्से का प्रकोप झेलने से बचना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जान ले कि भारत की चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। जब टाइम आएगा तो आतंकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।